हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये देखिए, आज हम सलवार की सिलाई करेंगे। ये बहुत ही खुली और कंफर्टेबल है और सिलने में भी बहुत इजी है। तो चलिए आज हम ये सलवार की स्टिचिंग करते हैं। तो ये सलवार के पार्ट है, ये सलवार की पार्ट है और ये हमारी कलियां हैं। तो अब हम इसे जोड़ते हैं। ये हमारी बेल्ट है और ये हम पोछा बनाएंगे इससे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी कलियां जोड़ लेते हैं, जो आगे कली मिली है हमको। ये डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी कली भी जोड़ लेते हैं। देखिए, ये बीच में से आसन जुड़ गया इसका। अब इसके साथ हम ये पार्ट जोड़ लेंगे। इसके साथ हमने अलग से पार्ट नहीं बनाए हैं, तो इसी के साथ ही हम जोड़ेंगे। तो ये दो हिस्से ले लेंगे, दो हिस्से लेकर अब हम इसे जोड़ेंगे। यह एक कली वहां जुड़ गई और एक कली यहाँ जुड़ जाएगी। ये इसको हम यहाँ से जो फालतू कपड़ा है इसे हटा देंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो हम जोड़ लेते हैं। इसको भी जोड़ लेंगे। ये कपड़ा कम है इसके अंदर, इसीलिए हम इसमें घूम सिलाई लगाएंगे, जिससे पार्ट हमारे नजर आ जाएंगे कि हाँ भाई ये पार्ट है, मगर वो कपड़े में ही सिलाई लगाएंगे। पहले हम ये कली जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, हमारी सलवार जुड़ गई है, दो चारों तरफ से कलिया पार्ट सब जुड़ गए हैं। ये सबसे इजी सलवार है कम कपड़े की। देखिए, इसको इससे जोड़ेंगे। ये हमारा सेंटर कट है। ये देखो, ये वी कट सेंटर बना हुआ है। ये पहले इससे पहले हम यहाँ पे 2 प्लेट्स ले लेंगे। ये हैवी साइज है, इसमें थोड़ी बड़ी प्लेट ले लेंगे। बैक में 2 प्लेट डालते हैं। ये बस देखो, 2 प्लेट डल गई है। अब हम इसके अंदर गुम सिलाइयाँ लगाकर इसके पार्ट अलग बना देंगे। इसी के अंदर ये देखिए, यहाँ निशान लगा हुआ है और एक यहाँ निशान लगा हुआ है। इसे हम सीधी सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ निशान लगा रखे। एक तरफ की हमने सिलाई कर दी है, इसलिए अलग से कपड़ा नहीं लगाया हमने। इसी के अंदर ही हमने सिलाई दे दी है। थोड़ी आधा इंच 2 पॉइंट के करीब हम ये सिलाई दबा देते हैं। अब इसी तरह से दूसरी भी सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से 4 सिलाई है, हम चारों को ही इस तरह से बना देंगे, जिससे ये पार्ट जैसे लगेंगे कि हाँ भाई लुक देखने में भी अच्छी लगती है। ये देखने में भी अच्छी लगती है और कंफर्ट भी होती है ये बहुत ज्यादा।
ये सलवार की बेल्ट है, इसके अंदर थोड़ा जोड़ लगा लिया था, तो इनकी सलवार है। अब 26 इंच ये बेल्ट है, और हिप इनकी 46 इंच है, तो 46 तैयार है, इसलिए हम 23 हो गया, 23 में हम 5 इंच ऐड कर देंगे। 23 में 5 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा 28 इंच हो जाएगा। तो अब 28 ये 27 आ रहा है, तो भी ये ठीक है क्योंकि वो तैयार नाप था। तो 27 इंच है। अब हम इसकी बेल्ट की यहाँ से ओपन साइड लेंगे। ये हम नाड़ा डालने की बनाएंगे इसकी, तो ओपन साइड लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच के निशान लगा के फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच और ये 3 इंच, तो ये हम ये 1.25 इंच तक ले लेंगे, 1.5-1.25 इंच तक, और ये यहाँ पे 3 इंच, मतलब कि 3 इंच पे यहाँ पे, और यहाँ ऊपर इसके 1.25 इंच। तो इतना हम सिलाई कर लेंगे पहले इसकी, फिर बीच में छोड़ देंगे, फिर बाकी पूरी सिलाई ले लेंगे। तो बीच में हमारी ओपन साइड बन गई है, ठीक है। अब हम इसे खोलेंगे, खोल के इसे बीच में से चीरा लगाएंगे। ये हमने बीच में चीरा लगा लिया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और बीच में नाड़ेदानी बन गई है। अब हम इसके चारों तरफ भी लगा लेंगे। कभी कभी नाड़ेदानी यहाँ से खुल जाती है ना, तो वो नहीं खुलेगी। देखिए चारों तरफ सिलाई लग गई है। अब ये यहाँ से कभी भी उधड़ेगी नहीं। अब ये हम यहाँ से आधा इंच पूरी गोल सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लिया आधा इंच पे, आधा इंच से कम है ये। अब हम इसे इतना मोड़ लेंगे कि इसमें नाड़ा आ जाए। और ये टोटल हमारे 6.5 थी, तो ये 6.5 आ जाएगी। ये देखो 7 आ रही है, आधा इंच सिलाई में चल जाएगा तो 6.5 आ जाएगा। ये मैंने 6.5 इंच की बेल्ट रखी है इसकी। अब हम इसको नाड़ा रख के इतना 1.25 इंच की तक मोड़ के हम इसको गोल सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टा करेंगे। यहाँ नाड़ेदानी से यहाँ से पकड़ के और ऐसा हम पूरा सीधा कर लेंगे पीस को। और यहाँ बिल्कुल सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो हमारे आसन के बीच में लगेगा। और जहाँ से हमारे नाड़ेदानी का मुंह ओपन हुआ है, यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी, तो हम वहाँ भी निशान लगा लेंगे। जो हम प्लेटें बनाएंगे तो इनकी 23 है, मतलब 46 है इनकी हिप, तो 11.5 तक आ रहा है इनका, तो मैं 11.5 तक ले लेती हूँ। बाकी कपड़ा कम है, ये कम भी हो सकती है। 11.5 पे मैंने निशान लगा लिया। जो हिप का चौथा है उस पर हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ नीचे देखो हमने निशान लगा लिया, 11.5 पे निशान लगा दिया हमने। 11.5 पे लगा लिया। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और कट का निशान लगा देंगे। यहाँ तक हमारी प्लेटें डलेंगी, ठीक है।
ये सलवार में बैक प्लीट हमने डाली थी ये 2, इसी के सेंटर में ये सेंटर मिलाएंगे इस तरह से। ये सेंटर मिलाएंगे और चाहे तो हम वॉल पिन भी लगा सकते हैं। जहां तक हमने कट का निशान लगाया था ना प्लेट के लिए, वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। ये देखो गोल गोल घुमाते हुए, ये रहा कट का निशान, तो यहीं पे ही हम रोक देंगे। अब यही कट के निशान से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और अगले कट तक हम सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमने लगा लिया। अभी हम ये बीच का ये निकालेंगे सेंटर, इतना हिस्से की हम प्लेट लगाएंगे। ये हमने सेंटर पॉइंट से हम प्लेट लगाना शुरू करेंगे। गोल सिलाई लगा लेंगे सीधी। देखिए ये हमारी सारी प्लेट्स जुड़ गई है। ये सारी प्लेट्स हमने लगा दी है। सॉरी, अब हम इसके पोछे बनाएंगे। तो पोछा के लिए ये पोछा है और हमें 16 इंच का बनाना है। 16 इंच के पोछे बनाने हैं और बाकी कपड़ा हम यहाँ से शेप दे देंगे, कट दे देंगे। अभी देखो 8 8 16, ये 16 है। यहाँ पे हमारा जो भी थोड़ा बहुत बचेगा कपड़ा उसे हम कट कर देंगे, लेकिन पहले हम पोछे बनाएंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं पूरी कितनी है। ये 21 है, तो हम अब 21 इंच है, 21 इंच के हम बुकरम लेंगे। ये देखिए हमने ये बुकरम ले ली है 1.25 इंच की और इसके साथ का हमने कपड़ा ले लिया है। ये 1.25 इंच की बुकरम है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच से ऊपर है। तो अब हम इसको इस पे रख के और दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से हमने 2 पट्टी ले ली है। अब हम ये बुकरम इसके पोछे पे सीधी तरफ से लेकर इस तरह से लेकर आधे इंच पे सिलाई पे, आधा इंच इसके ऊपर इसको रखेंगे चढ़ाकर, एक सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे।
अब इसको उल्टी तरफ से करके उधर से एक सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने आगे से लगाई थी किनारे की सिलाई, अब इसे हम जैसे पट्टी पलटते हैं ऐसे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे से हम जितनी सिलाई आती है उतनी हम कर लेंगे, 2 3 4 5 जितनी भी सिलाई आती है हम कर लेंगे, सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। हम इस पर डिजाइन भी दे सकते हैं, मगर इस पर डिजाइन दिखेगा नहीं तो हम सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। हमने दोनों पोछे तैयार कर लिए। अब हम इसको यहाँ से मिला के और सीधा हम यहाँ तक आसन तक देखेंगे इसका, और एक गिदरी की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी सीधी आधी सिलाई, हम यहाँ तक एक सिलाई लेंगे इधर से शुरू करके इधर तक। फिर ऐसे ही हम दूसरे पोछे से शुरू करेंगे। तो पहले हम इसकी ये जो हमने डाली थी इसमें प्लीट्स, उससे मिला लेंगे। उससे मिला लिया, प्लीट से प्लीट मिला लो। अब 8 इंच चाहिए हमारा, ये हमारा 8 इंच इधर आ रहा है। तो ये सीधी सिलाई है, मगर हम सीधी नहीं लेंगे, हम लेंगे इस तरह तिरछी। ठीक है, अब हम तिरछी सिलाई लेते हैं और कपड़ा हम खींच के लेंगे जिससे हमारी सिलाई टूटे ना। देखो ऐसे खींचेंगे, देखो अब हमारी सिलाई नहीं टूटी है क्योंकि हमने पहले ही से खींच के लगाया है। इसी तरह से हम अब दूसरी मोरी से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारी सलवार सिलकर तैयार हो गई है। मैं इसे आपको सीधी करके दिखाती हूँ। देखिए ये इसकी प्लीट हो गई है और ये इसके पोंछे बन गए हैं। देखिए पोंछे बन गए हैं इसके, और ये सलवार हमारी बनके तैयार है। तो आपको ये देखो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी नई वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कपड़ों की बेहतर कटिंग और सिलाई के साथ। थैंक यू।